अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल 5 ENG 514 का टीचिंग ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल। आगे जो मॉड्यूल्स आ रहे हैं वो थोड़े से लेंथी हैं और थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट इजी वे में आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी ताकि आप लोगों के लिए ये भी मॉड्यूल्स जो हैं वो और ज़्यादा इजी हो सकें। सो स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं कि लिंग्विस्टिक प्रोसेसिंग होता क्या है। लिंग्विस्टिक प्रोसेसिंग में हम देखते हैं कि किस तरह से जो है वो लैंग्वेज प्रोसेस करती है हमारे ब्रेन में, किस तरह ब्रेन प्रोसेस करता है लैंग्वेज को आगे फर्दर, ठीक है। इसको हम लिंग्विस्टिक प्रोसेसिंग बोलते हैं। उसके अलावा परसीविंग स्पीच पढ़ेंगे। परसीविंग स्पीच मेन हेडिंग, अगर हम मेन हेडिंग की बात करें कि इसका क्या मतलब होता है, बिकॉज जब आपको मेन हेडिंग का ही नहीं पता होगा तो आपको किस तरह पता चलेगा कि आगे डिस्कस क्या किया जा रहा है। तो परसीविंग स्पीच में हम क्या देखते हैं, हम इसमें अंडरस्टैंड करते हैं स्पोकन वर्ड्स को थ्रू हेयरिंग। तो परसीविंग स्पीच बेसिकली होता क्या है, अंडरस्टैंडिंग स्पोकन वर्ड्स थ्रू हेयरिंग। इसमें हम अपने ऑडिटरी प्रोसेस का इस्तेमाल करके जो है वो समझने की कोशिश करते हैं अपने स्पोकन वर्ड्स को थ्रू हेयरिंग। तो इसको बेसिकली हम परसीविंग स्पीच बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इस छोटे से पैराग्राफ में क्या कुछ बताया गया है उसको देख लेते हैं। द गोल ऑफ स्पीच प्रोडक्शन इज़ टू मैक्सिमाइज कम्युनिकेशन। वो कहते हैं कि जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हम कम वक्त में ज़्यादा बोलें, ऐसा ही होता है। सो हम अक्सर क्या करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं शॉर्ट वर्ड्स को, ठीक है, और अक्सर हम क्या करते हैं, हम स्किप कर देते हैं वो चीज़ें कहना जो हमें पता होता है कि लोग ऑलरेडी जानते होंगे। फॉर एग्जाम्पल एलिप्सिस की बात की जा रही है। एलिप्सिस का क्या मतलब होता है कि आप कुछ वर्ड्स को स्किप कर देते हैं, आपको लगता है कि सामने वाले को समझ आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप ये कहना चाह रहे हैं कि डू यू वांट कॉफ़ी, ठीक है, तो आप डू यू मत लगाएं, जस्ट कह दें वांट कॉफ़ी, तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि आप उससे पूछ रहे हैं, आप उससे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, एलिप्सिस कहते हैं। तो वो बता रहे हैं कि जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कम वक्त में ज़्यादा बोलें, तो इस वजह से हम मोस्टली जो है वो स्किप कर देते हैं इन चीज़ों को और हम इस्तेमाल करते हैं शॉर्ट वर्ड्स का, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर फोनोलॉजिकल रिडक्शन की बात की जा रही है। फोनोलॉजिकल रिडक्शन क्या होता है, ये वो तरीका होता है जिससे कुछ साउंड्स और सिलेबस को हम प्रोनाउंस करते हैं बहुत ज़्यादा क्विकली, ठीक है, और कम जोर डालकर। अब इसकी भी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देती हूँ, आई एम श्योर आप लोगों को वहाँ से अच्छे से समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल हम अपनी कैजुअल स्पीच में प्रोबेबली की जगह प्रॉब्ली प्रोनाउंस कर देते हैं। आपने कभी नोट नहीं किया होगा मे बी, बट हम प्रॉब्ली जो है वो यूज़ करते हैं प्रोबेबली की जगह कैजुअल स्पीच में, जो कि समझ आ जाती है सामने वाले को। हम जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करते हैं क्विकली, ठीक है, तो इसको बेसिकली फोनोलॉजिकल रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा वो नेक्स्ट बताते हैं कि जब हम स्पीच सुन रहे होते हैं तो ज़रूरी होता है कि समझ आ रही हो, ठीक है। तो इसमें लिसनर क्या करता है, वो इस्तेमाल करता है टू मेन स्ट्रेटजीज़ को। अब वो दो मेन स्ट्रेटजीज़ कौन सी हैं, एक मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिकॉग्निशन है और एक मिनिमाइजेशन ऑफ कैटेगराइजेशन है। अगर हम मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिकॉग्निशन की बात करें तो इसमें लिसनर क्या करता है, वो इस्तेमाल करता है तमाम साउंड क्लूज़ को ताकि वो स्पीच को समझ सके, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल को यूज़ करता है, ठीक है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है अवेलेबल, अकॉस्टिक इन्फॉर्मेशन होती है उसको यूज़ करने की कोशिश करता है। अब अकॉस्टिक इन्फॉर्मेशन किसको कहते हैं, ये बेसिकली रेफ़र करता है साउंड के साथ में, ठीक है, और उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स की इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल वाइब्रेशन हो गया है, ठीक है, टाइम ड्यूरेशन वगैरह, ठीक है, पिच वगैरह, उन सब की इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन का वो इस्तेमाल करता है ताकि उसको स्पीच जो है वो अच्छे से समझ आ सके, ठीक है। सो मिनिमाइजेशन ऑफ कैटेगराइजेशन जो है, इसमें क्या होता है कि जब लोग बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं, ठीक है, लाइक डिफरेंट एक्सेंट्स होते हैं, आप सबको पता है। सो बोलने में जो है वो डिफरेंट वेरिएशंस हो सकती हैं, तो इसको बेटर वे में समझने के लिए जो है वो लिसनर हैव टू बी ओके विथ सम अनसर्टेनिटी, ठीक है, लाइक कुछ जो है वो आप कह सकते हैं अनक्लियर या कन्फ्यूजन जो है उसके बावजूद भी जो है वो उसको उस सब को समझने की कोशिश करनी होगी, और वो कोशिश करता है ग्रुप करने की सिमिलर साउंड्स को इकट्ठे जितना ज़्यादा उससे हो सके ताकि मटेरियल जो है वो उसको समझ आ सके। तो बेसिकली इसमें जो है वो मिनिमाइजेशन ऑफ कैटेगराइजेशन में वो मिनिमाइज़ करता है कैटेगरीज जो होती हैं उन सबको, ठीक है, और वो ओवरऑल मैसेज को समझने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये दो तरह की फंडामेंटल जो है वो स्ट्रेटजीज बताई गई हैं। सो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको आ सकता है। उसके अलावा नीचे जो है वो अगर हम स्पीच परसेप्शन की बात करें, ठीक है, तो इसमें लिसनर जो है वो यूज़ करता है 3 मेन वेज को स्पोकन वर्ड्स समझने के लिए, ठीक है। अब वो 3 मेन वेज जो है वो कौन कौन से हैं, एक हमारे पास आर्टिकुलेटरी कॉजेज आ जाता है। आर्टिकुलेटरी कॉजेज की अगर बात करें, ठीक है, तो इसमें लिसनर समझता है स्पीच को रेकोगनाइज करके, ठीक है, स्पीच जो होती है उसको रेकोगनाइज करके। कैसे, लाइक ये प्रोड्यूस होती है जो स्पीकर होता है उसके माउथ, उसके टंग, उसके वोकल ट्रैक्ट से, ठीक है, तो उसको
वो रिकॉग्नाइज करके समझने की कोशिश करता है। इसको बेसिकली हम आर्टिकुलेटरी कॉजेज बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा दूसरा पॉइंट हमारे पास साइकोकोस्टिक इफेक्ट्स आ जाता है, ठीक है। इसमें वो अपनी ऑडिटरी क्वालिटीज़ जो हैं, जैसे अभी मैंने आपको कोस्टिक का मतलब बताया था कि ये रेफर करता है साउंड के साथ में, इसमें जो है वो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक साउंड की आ जाती हैं, हम किस तरह उसको जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं, किस तरह उसको समझते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर साइकोकोस्टिक इफेक्ट की बात करें तो इसमें वो अपनी ऑडिटरी क्वालिटीज़ जो होती हैं उसके ज़रिए साउंड को पहचानता है। जैसे आप फ्रीक्वेंसी ले लें, टिम्बर ले लें, ड्यूरेशन ले लें, ठीक है। मतलब कि अटेंशन दे के उसकी पिच, उसकी टोन, उसकी हाई पिच पर, उसकी लो पिच पर जो है वो अटेंशन दे के उसको समझने की कोशिश करता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो है वो नीचे मॉडल ऑफ लिंग्विस्टिक अटेंशंस बता रहे हैं, ठीक है। उन मॉडल्स की अगर बात करें तो वो अपनी जो है वो नॉलेज, लिंग्विस्टिक इंटेंशन जो है उसकी अगर हम बात करें तो उसमें कुछ मॉडल्स आ जाते हैं। लाइक वो अपनी नॉलेज की बेस पर जो है वो समझ सकता है कि स्पीकर का क्या इंटेंट है, वो क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो वो अपनी नॉलेज की बेस पर ये काम करता है, तो इसको हम लिंग्विस्टिक इंटेंशंस कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर एक वर्ड परसेप्चुअल गुडनेस आ जाता है। अगर हम परसेप्चुअल गुडनेस की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें हम क्वालिटी ऑफ साउंड्स जो होती है उस पर फोकस करते हैं जब हम प्रोड्यूस करते हैं स्पीच को, ठीक है। अब अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जब लर्नर जो है वो एक्यूरेटली आर्टिकुलेट करता है साउंड को ऑफ अ लैंग्वेज, आर्टिकुलेट करता है साउंड को, तो इसका क्या मतलब है कि जो साउंड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं स्पीकर के माउथ, टंग और वोकल ट्रैक्ट से जो साउंड आ रहा है, ठीक है, उसको उसके ऊपर फोकस करना है, वो क्लियर होना चाहिए। तो जब हम लर्न करते हैं लैंग्वेज को बोलना तो हम नेचुरली जो है वो एडजस्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ आवर स्पीच, ठीक है, बगैर सोचे। तो इसको जो है वो हम परसेप्चुअल गुडनेस कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास परसेप्चुअल गुडनेस था। उसके अलावा हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है जो कि आइडेंटिफाइंग यूनिट्स ऑफ स्पोकन लैंग्वेज है। इसमें ऐसे जितना ज़्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक सा आपको अगर मैं इसका इंट्रोडक्शन सा दे दूँ तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी स्पीच होती है उसको ग्रुप्ड किया गया है मेमोरी के लिए। अब इसका क्या मतलब है, मतलब कि जब लोग बोलते हैं तो नेचुरली वो ऑर्गेनाइज करते हैं स्पीच को इनटू स्मॉलर यूनिट्स, ठीक है, जो कि रिमेंबर करने के लिए आसान हो जाते हैं, ठीक है। फिर आगे वो कहते हैं कि टाइम के साथ साथ जो है वो स्पोकन लैंग्वेज डेवलप हो गई है इस तरह से कि ये इनेबल करता है लिसनर को कि वो समझ सके इसको जल्दी से, जैसे ही वो बोली जाए, ठीक है, जैसे ही क्विकली वो बोलते हैं तो उसको जल्दी से समझ सके, ठीक है। तो इसको ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ये डेवलप हो चुकी है, ठीक है। अब तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो लर्नर के लिए आसान हो गई हैं, वो घर बैठे लैंग्वेज को लर्न कर सकते हैं, ठीक है। ये लिसनर को इफेक्टिवली जो है वो प्रोसेस करने में मदद देती है। तो ये सिर्फ इसमें बताया गया है, आप इसको एक दफ़ा रीड कर लें, अच्छा होगा, ना भी करें तो ऐसे कोई मसला नहीं है, ठीक है। अगर आप क्विज़ की प्रैक्टिस करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये जो टॉपिक आपसे इग्नोर हो जाते हैं ये भी कवर हो जाते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं होता। उसके अलावा यूजिंग प्रोसोडिक फीचर्स आ जाते हैं इन प्रोसेसिंग स्पीच। अब ये जो प्रोसोडिक फीचर्स होते हैं इसका क्या मतलब होता है, चलें, प्रोसोडिक फीचर्स का अगर मतलब आपको नहीं पता तो इसका मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। ये बेसिकली एस्पेक्ट्स ऑफ स्पीच होता है दैट गो बियॉन्ड इंडिविजुअल साउंड। फॉर एग्जांपल इसमें टोन आ जाता है, रिदम आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है, इंटोनेशन आ जाता है, ठीक है। तो वो सारे जो एस्पेक्ट्स होते हैं हम उनकी स्टडी कहते हैं। सो उनका इस्तेमाल जो है वो प्रोसेसिंग स्पीच में, उसके बारे में जो है वो बेसिकली ये टॉपिक है, उसके बारे में हमने स्टडी करनी है। अब यहाँ पर क्या बताया गया कि स्पीच इज़ टिपिकली अटर्ड नॉट इन अ कंटिन्यूस स्ट्रीम बट इन शॉर्ट बर्स्ट। इसमें वो बताते हैं कि जो स्पीच है, ठीक है, उसको शॉर्ट बर्स्ट में जो है वो तोड़ा जाता है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ शॉर्ट बर्स्ट में, मतलब कि शॉर्ट सेगमेंट ऑफ स्पीच आप कह सकते हैं जो कि सेपरेटेड होता है, जिसको अलग-अलग किया गया होता है बाय पॉजेज रेदर देन कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ स्पीच, ठीक है। लाइक हम पॉज ले लेकर जो है वो इसको तोड़ लेते हैं, इसको सेपरेट कर लेते हैं शॉर्ट से सेगमेंट्स में, ठीक है। तो कहते हैं स्पीच को जो है वो शॉर्ट बर्स्ट में तोड़ा जाता है जिसे हम इंटोनेशन यूनिट्स कहते हैं, जो कि पॉजेस से मार्क्ड होता है, निशानजित किया गया होता है, ठीक है, जो कि स्पीकर को सही से ब्रीथ करने में भी और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर जोर डालने में भी मदद करता है। आपने नोट किया होगा कि सम टाइम हमने कोई इंपॉर्टेंट चीज़ को बताना होता है तो हम थोड़ा रुक के वो बात बताते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल शी लाइक चॉकलेट्स, तो मैंने यहाँ छोटा सा पोज लिया। इसी तरह अगर आप किसी रेसिपी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली आप पोज ले लेकर जो है वो नेक्स्ट अपना स्टेप बताने की कोशिश करेंगे। एकदम से आप कोई सबक नहीं पढ़ देंगे जो कि सामने वाले के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा। तो ये चीज़ जो है वो बता रहे हैं कि इसको हम मोस्टली जो है वो शॉर्ट बर्स्ट में तोड़ लेते हैं। तो इंटोनेशन यूनिट्स की भी आपको समझ आ गई है, ठीक है, इसको हम बेसिकली इंटोनेशन यूनिट्स बोलते हैं। बट यहाँ क्या बताया जा रहा है कि इंटोनेशन यूनिट्स जो होते हैं ये एक तरह से चंक्स ऑफ स्पीच आप कह सकते हैं इनको, जहाँ पर स्पीकर जो है वो क्रिएट करता है कुछ इंटोनेशन कंटोर को हाईलाइट करके जो फोकल पॉइंट्स होते हैं उनको,
फोकल सेंटर ऑफ अटेंशन क्या होता है कि जिसके ऊपर आपने जो है वो जोर डालना है जिस बात पर, ठीक है, उसकी बात की जा रही है। उसके अलावा आगे इंटोनेशन यूनिट्स टिपिकली कंसिस्ट ऑफ फ्रेजेस और क्लॉजेज। इसका क्या मतलब हुआ कि इंटोनेशन यूनिट्स जो है वो एक शॉर्ट फ्रेज और क्लोज की तरह है, ठीक है, स्पीच में, जो चंद सेकंड्स तक जारी रहता है, ठीक है, पॉजेस के साथ, ठीक है, और ये मदद देता है जोर देने में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर एक स्पेसिफिक पिच और टोन क्रिएट करके। तो ये बेसिकली प्रोसेस है जो सारा यहाँ बताया गया है। जस्ट मैंने आपको एक लाइन का मतलब नहीं बताया, बल्कि ये होल जो मतलब है इन तीनों लाइंस का वो बता रही हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। उसके अलावा आगे जो है वो हमारे पास टॉनिक प्रोमिनेंस आ जाता है, ठीक है। ये भी एक कॉन्सेप्ट है टॉनिक प्रोमिनेंस। इसमें क्या होता है, मतलब कि हम स्ट्रेस प्लेस करते हैं, ठीक है, कुछ वर्ड्स पर उनकी इंपॉर्टेंस को जाहिर करने के लिए। तो इसका क्या मतलब होता है, हम प्राइमरी स्ट्रेस देते हैं, ठीक है, क्या करने के लिए, जोर डालते हैं लास्ट न्यू वर्ड्स पर फ्रेज या क्लोज में, जिसको हम इंटोनेशन यूनिट्स के साथ में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली टॉनिक प्रोमिनेंस होता क्या है कि हम जो है वो स्ट्रेस प्लेस करते हैं जिन वर्ड्स पर हम चाह रहे होते हैं। जस्ट आप इतनी सी बात याद रखें। तो आगे हमारे पास जो है वो यहाँ बताया गया है आइडेंटिफाई करना प्रोमिनेंस को पोज यूनिट्स में, ठीक है। ये बेसिकली ये दो लाइंस में बात की जा रही है। अब यहाँ पर अगर इन लाइंस के अकॉर्डिंग क्लिटिक ग्रुप का कॉन्सेप्ट देखें तो वो क्या है, वो कहते हैं स्पीच जो होती है उसमें पोज जो होते हैं उसमें जो चीज़ नुमाया होती है या अहम होती है वो आम तौर पर एक क्लिटिक ग्रुप होता है, जो एक ऐसा लफ्ज़ होता है जिसके साथ ग्रामर होती है, उसके कुछ एस्पेक्ट्स जो होते हैं वो उसके साथ जुड़े हुए होते हैं, उसके साथ होते हैं। अब यहाँ से मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रही होगी इस कॉन्सेप्ट की। तो क्लिटिक ग्रुप की अगर मैं आपको सिंपल सी डेफिनेशन बताऊँ जो कि मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद जो है वो निकाली, तो वो क्या होगी, उससे आपको इसका मतलब अच्छे से समझ आ जाएगा। क्लिटिक ग्रुप जो होता है ये बेसिकली अक्सर आप कह सकते हैं स्मॉल वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम कहते हैं, ठीक है, जो कि क्लोजली स्टिक जुड़ा होता है, ठीक है, टू अनदर वर्ड, ठीक है, साथ वाले वर्ड के साथ ये जुड़ा होता है। जैसे कि एग्जाम्पल से आप लोग देखें, मैं कह रही हूँ आई एम गोइंग, तो इसमें आई जो होगा वो होस्ट वर्ड होगा और एम जो होगा वो एक क्लिटिक है, ठीक है, क्लिटिक वर्ड है। सो ये बेसिकली क्लिटिक ग्रुप होता है। उसके अलावा यहाँ पर वो बताते हैं कि स्पीच में जो पोजेस होते हैं, ठीक है, वो इंडिकेट करते हैं कि कैसे आइडियाज़ कनेक्ट होते हैं, ठीक है। जब पोज यूनिट जो है वो क्लोजली रिलेट होता है ना, तो ये टिपिकली एंड होता है एक फॉलिंग टोन के साथ, जो कि सिग्नल करता है कंप्लीट थॉट को, ठीक है, एक कंप्लीट थॉट को। अब किस तरह से, फॉर एग्जांपल आपने कहा है शी लाइक्स कॉफ़ी, ही प्रेफर टी, तो इसमें आपने एक चीज़ नोट की, ये इंडिकेट करता है क्लोज कनेक्शन को। जो आखिर पर पोजेज हैं, ठीक है, कॉफ़ी और टी के बाद वो आखिर पर एक फॉलिंग टोन जो है उसकी बात कर रहा है। लाइक आपने क्या किया, स्टार्ट से आपकी पिच हाई हुई और एकदम से लास्ट पर आपकी पिच गिर गई, ठीक है, फॉल कर गई। तो ये एक कंप्लीट थॉट को बता रहा है। इसको हम इंटोनेशन ब्रैकेटिंग कहते हैं। लाइक आप समझ लें कि ब्रैकेट के साथ वो लाइन बंद होगी, वो कंसेप्ट जो है वो एक ब्रैकेट में बंद हो गया, ठीक है। तो इस तरह से स्टार्ट हमने किया अपनी जो पिच होती है उसको हाई करके, और एंड हमने क्या किया, अपना जो टोन है, अपनी जो पिच है उसको फॉल करके, उसको गिरा के, ठीक है, क्योंकि वहाँ हमारा जो हमारी बात है वो कंप्लीट हो गई कि शी लाइक्स कॉफ़ी एंड ही प्रेफर टी। तो इस तरीके से जब हमने पोज भी लिया और हमने अपना जो टोन है उसको पहले हाई किया और लास्ट पर जब उसको फाल कर दिया, उसको गिरा दिया। सो ये हमारा इंटोनेशन ब्रैकेटिंग का कॉन्सेप्ट था। जितना डिटेल में मैंने आपको बता दिया है, मुझे नहीं लगता कि इतना डिटेल में आपको किसी ने पहले बताया होगा। तो अगर तो आपको वाकई में ही समझ आई है तो बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, उन्हें बताएं। अगर आप नहीं बता सकते तो मेरा लेक्चर उनके साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनको समझ आ सके जिनका ये सब्जेक्ट है। उसके अलावा लास्ट टॉपिक देख लेते हैं। लास्ट जो कॉन्सेप्ट है ऑस्टेंसिव सिग्नल का, वो देख लेते हैं, बिकॉज अगर आगे मैं कवर करूँगी तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा लेक्चर भी, और उसको एडिट करने में मुझे बहुत मसला होगा। सो ऑस्टेंसिव सिग्नल की अगर बात की जाए तो ये क्या होते हैं, क्यूज़ और हिंट्स होते हैं, ठीक है, जो स्पीकर देता है दोनों अपने वर्बल और नॉन वर्बल क्यूज़ के ज़रिए, जो कि मदद करता है लिसनर की इंटेंडेड मीनिंग को समझने में, ठीक है। ये लिसनर को इन्फेरेंसेस बनाने में भी मदद करता है। ये बेसिकली हमारा ऑस्टेंसिव सिग्नल का कॉन्सेप्ट था। आई होप कि आप लोगों को सारी समझ आई होगी। कोई चीज़ रह जाए कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो एक लाइक क्लास में कर दीजिएगा काइंडली। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।